तो भोली चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इजी सा चैप्टर है ये। इसमें एक लड़की है जिसका नाम होता है भोली। भोली से आपको पता चल रहा होगा भोली मीन्स व्हाट, बहुत ज़्यादा भोली भाली सी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, किसी को हम कहते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा पिटीफुल होता है, किसी पे बहुत दया आ रही होती है, पिटीफुल, उसे हम कहते हैं भोली, कहते हैं ना। तो पिटीफुल कौन है? ये लड़की है। कैसे है ये लड़की पिटीफुल, ये हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे है। तो भोली किसने लिखा है? K.A. अब्बास। याद कर लो इसको, ये जिसको याद नहीं है ना नेम, वो उसका कुछ नहीं होने वाला। याद कर लेना सब, पेपर में लिखने हैं ये नाम, इसलिए याद रखना। भोली है, भोली है इसमें, भोली। रामलाल है भोली के पिताजी, भोली के पिताजी हैं रामलाल। भोली की मम्मी है, भोली की स्कूल टीचर है जो कि बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करती है। और बिशंबर है भोली प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। ये लोग हैं इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स। इस चैप्टर का गेस्ट जो है वो क्या है कि Bholi is a story of a village girl who was discriminated as she had poke marks on her face. She stammered also and she was considered a simpleton. क्यों हुआ ऐसा? जब वो 10 महीने की थी, she was 10 months, she had fallen the cot on her head. ठीक है, तो क्या हुआ कि she had fallen the cot on her head, fallen off the cot on her head. तो इस वजह से उसका some part of the brain was damaged. Due to that she was being called the simpleton. And simpleton means what? simpleton का मतलब क्या होता है? simpleton का मतलब होता है foolish person easily tricked by others. tricked का मतलब मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था तुम्हें। tricked मतलब फ्रॉड करना, चालाकी दिखाना, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया इन्होंने कि स्टैमर करती थी वो अप टू 5 years, तो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड व्हेन शी स्टार्टेड टू स्पीक शी स्टैमर्ड. Why she was not able to speak was that कि she was not encouraged for speaking, है ना। her parents were not taking care of her. They were thinking, their thinking was very backward, we can say this. Their parents were thinking how we will marry her and that all. They were not taking care of her. Her mother didn't loved her also, how much she loved other daughters. She never loved her also. तो ये भी रीज़न है। तो ये भी याद कर लेना कि she was having 3 sisters and 3 brothers and they all were 7. 3 sisters 3 brothers including Bholi 7. ओके, फिर है हमारे पास शी डैमेज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन व्हेन शी फेल ऑफ कोर्ट। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हर, ये तो तुम्हें पता ही है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हर, transformed dumb cow into a fearless courageous girl. Firstly she agreed to many an unequal match with Bishambar just to maintain the honor of her family. कि भाई इज्जत जो वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में भी, that I was ready only to marry with this she was unequal match only because only for your इज्जत. ओके, अपने पापा से कहती है वो बिशंबर जस्ट ओके. हर फादर रामलाल पुट इवन हिज टर्बन ऑन एट हिज फिट ग्रीडी bridegroom. He accepted to marry a girl with poke marks only after getting 5,000 rupees as dowry. पहले तो वो डोरी नहीं ले रहा था और बिशंबर was already 45 to 40 and he was having children also of her daughter, of her wife, पहले वाली फर्स्ट वाइफ के. एंड ही वॉज हैविंग लिम्प्स ऑल्सो, लंगड़ा कर चलता था वो, ठीक है। तो 5,000 रुपये उसने मांगे डोरी के बाद में, जब उसने उसका मुंह देखा भोली का। पहले तो भोली के बारे में उसको पता नहीं था, लेकिन जब भोली आई थी मैरिज का जो वो होता है मंडप, उसके अंदर तो किसी ने भोली की जो वो होती है व्हाट वी से दैट इज नोन एज आई थिंक सो वेल, क्या कहते हैं उसको, वेल ही कहते हैं शायद, जो उसका सिर पे जो होता है दैट चुन्नी टाइप जो होता है
नीचे कर दिया था किसी ने, जिसकी वजह से उसका फेस दिख गया था। तो उसको पता चला कि इसके तो पॉक मार्क्स हैं। उसके बाद फिर हाँ वेल ही कहते हैं, वेल, VEIL, वेल मतलब वो होता है, मैंने पढ़ा था VEIL, ठीक है, लिख के आ सकते हो तुम। उसके बाद फिर उसको पता चलो 5,000 रुपीज़ मांगता है डॉरी के। तो भोली के पिताजी कहते हैं कि मैं आपको 2,000 रुपये दे दूंगा, प्लीज़ हमारे पास 5,000 रुपये नहीं है। उसने अपना जो पगड़ी होती है, टर्बन जिसे हम कहते हैं, वो उसके बिशंबर के पैरों में रख दिया था, लेकिन फिर भी वो एग्री नहीं किया बिशंबर। उसने कहा मुझे तो 5,000 चाहिए अगर आपको शादी करवानी है तो उसके बाद फिर वो एग्री हो गया कि भाई मैं दे दूंगा 5,000। उसने दे भी दिए। लेकिन जब भोली ने बोला, भोली शोड द करेज ऑफ थ्रोइंग अवे द सेरेमोनियल गार्लैंड इनटू द फायर। उसने जो गार्लैंड होती है, मैरी गोल्ड येलो फ्लावर्स की थी वो, उसने उसको आग में फेंक दिया। और शी रिफ्यूज टू हैव अ मीन ग्रीडी एंड कॉवर्ड हस्बैंड लाइक शंबरनाथ। बहुत बुरा था वो। थीम क्या है स्टोरी का? द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पेरेंटल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन्स व्हाट, कि पेरेंट्स वर नेग्लेक्टिंग भोली, उन्होंने केयर नहीं की भोली की बिल्कुल भी। वो तो टीचर थी जिसने कर दी। क्या? फिजिकली डिसेबल्ड डॉरी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ असर्शन, सेल्फ करेज, यू नो टेकिंग वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड दैट ऑल। थीम्स में आप ये भी डाल सकते हो। टाइटल आप डालोगे कि टाइटल भोली इज फॉर द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी। She was called Bholi because she had been looked so simpleton from her child. She was 10 years old. ये तुमने लिख दिया, मैंने तुम्हें बताया भी था, इसलिए उसको भोली बोला जाता था। वैल्यूज़ क्या बोल सकते हैं आप? नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो टीचर कहती है कि तुम वन डे विल कम दैट यू विल बी द मोस्ट एजुकेटेड वन इन द विलेज एंड एवरीबडी विल लिसन टू यू, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक्सट्रीमली ब्यूटी इज़ नॉट, एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ नॉट एवरीथिंग, रियल ब्यूटी लाइज इनसाइड योर सेल्फ। एंड पेरेंटल नेग्लेक्ट भी इसमें वैल्यूज़ बताई गई हैं हमें। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।